हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत शर्मा और आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं अपने चैनल पर गेट इंस्पायर्ड विद पुनीत शर्मा पर 2000 पजल की सीरीज जो मंडे टू संडे होने वाली है। जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि जब हम पढ़ेंगे तो धमाकेदार पढ़ेंगे, बिल्कुल आग लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गेट इंस्पायर्ड विद पुनीत शर्मा चैनल पर जाना है, सब्सक्राइब कर देना है और यहाँ बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद यहाँ ऑल पे टिक कर देना, जिससे कोई भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो याद रखिएगा, आज रात 8 बजे क्लास है। यहाँ मेरा थंबनेल आप देख सकते हो, बैंक एग्जाम 2022 के लिए 2000 पजल सीरीज मंडे टू संडे डेली 8 PM। आपको इस सेशन को आज रात 8 बजे देखने आ जाना है। डेली क्लास होगी, 10 पजल में डेली आपको कराऊंगा मंडे टू संडे, कोई भी हॉलीडे नहीं। ऑल द बेस्ट। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो गुड इवनिंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ने की तैयारी में जुट गए होंगे। एक नया मिशन बैंक एग्जाम 2022 को लेकर सुबह आपने देखा ESIC के रिगार्डिंग क्लासेस चली और जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने उसको प्यार दिया। और यहां पर मैं आज जो शुरू करने वाला हूं वो पूरी इंडस्ट्री को हिलाने वाला है, नो डाउट, और इसमें आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान होने वाला है। देखिए, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। एग्जाम्पल एक छोटा सा यही है, जब आपने डिमांड करी थी मेंस लेवल की, तो एक बंदा था जो चट्टान की तरह खड़ा हुआ था, जिसने कहा था एक भी बच्चा आएगा तो भी वो नहीं रुकेगा, वो पढ़ाता रहेगा मेंस। पिछले 2.5-3 महीने मैंने केवल मेंस आप लोगों को पढ़ाया। अब मैं यहां पर आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, और यही आज का मोटिवेशन है। अगर सोच लिया मतलब सोच लिया, अगर करना है मतलब करना है, नो इफ नो बट। आपको आपका मार्ग, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी उथल पुथल हो जाए, कितना भी रुकावटें आए हमारे जीवन में, अगर हमने सोचा है तो करना ही है। किसी की भी बात को मना कर सकते हैं, लेकिन अपनी बात को कभी नहीं, अपनी बात को कभी हार नहीं देना है। अगर आपने कहा है तो उसको पूरा करना ही है। तो जितने भी बच्चे हैं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों से कि हम लोग ये 2000 पजल सीरीज फ्री में कर रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी ये। डेली 10 पजल होगी, ईश्वर की कृपा रही तो। इसलिए मैं अभी भी 5 मिनट थे, पूजा भी करके आया कि मैंने कहा यार पहले भगवान का हाथ जोड़ लेता हूं, सब सही रहे। आज मैंने बहुत दिनों बाद, मैं क्लियरली बोल दूं, बहुत दिनों से पूजा मैंने करी नहीं थी। आज 2 बार करी, एक सुबह भी और एक अब भी। 5 मिनट था, मैंने कहा पहले करके आता हूं। मैंने कहा बहुत जरूरी है, अच्छे काम के लिए, अच्छे नेक मकसद के लिए ईश्वर का आशीर्वाद भी जरूरी है। तो दोस्तों, धमाल तो होने वाला है। आपका प्यार भी बता रहा है कि क्या होने वाला है, लग तो रहा है। तुम लोग भी बिल्कुल तैयार हो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले दिन तो राजा बाबू बन गए आप लोग और बाकी सब दिन में आप गायब ही हो लिए। तो आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, मैं तो चाहे एक बच्चा आएगा तब भी पढ़ाऊंगा 2000 पजल, मतलब डेली 10 क्वेश्चंस, डेली 10 पजल अलग अलग वैरायटी की मैं करने वाला हूं। तो डेली 10-10 पजल मैं कराने वाला हूं। और भाई साहब गजब आ रहा है। मंडे टू संडे पुनीत सर है तो मुमकिन है, और ये मैं इसलिए लिख पाया क्योंकि आप हैं तो पुनीत सर है। ठीक है, पुनीत सर है तो सिलेक्शन भी मुमकिन है। कोशिश पूरी लगी रहेगी कि आपको आपकी मदद तक पहुंचाया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या है खास। लेट्स हैव अ लुक। सुबह बैंकर्स वे पर ये क्लास होती है, ठीक है। ESIC, UDC, MTS, स्टेनो, जो भी आपको समझना है समझ लीजिए। बैंक की क्लास है जहां पर हम डेली 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये अनअकैडमी की तरफ से भी देखते रहिएगा भैया इसको, ठीक। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो ABP कोड लाकर आप परचेज कर सकते हो। 20% का डिस्काउंट और है, ये भी मैंने बता दिया। तो चलते हैं हाईलाइट ऑफ द सेशन की तरफ। लेट्स क्रैक इट, एक बार लिख दो, लेट्स क्रैक इट। तैयार हैं आप लोग? भाई साहब मजा आ गया, 2500 लोग अप्रोक्स हैं। तैयार हैं आप लोग? एक बार लिख दिए लेट्स क्रैक इट। भाई मजा आ गया कसम से, मतलब लग रहा है मंडे टू संडे मेरे मतलब जो प्लानिंग करी है जबरदस्त होने तो वाली है यार तुम लोगों की। तो सिटिंग और पजल पढ़ने के लिए इतना क्राउड, ये देखने आया कि होने क्या वाला है।
सिटिंग और पजल को इतना प्यार, गजब। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं, लेट्स क्रैक इट। क्या क्या है खास? जैसा पहले दिन कमिटमेंट किया था, ये है हाईलाइट ऑफ द सेशन। पहले दिन कमिटमेंट किया था 10 पजल कराऊंगा। 10 में से ये तो फिक्स थी, 1 2 3 4 5 पजल तो ये फिक्स है। अनसर्टेन, फ्लैट फ्लोर, कैटेगरी वाली, रो बेस्ड और ईयर, ये 5 तो फिक्स है। इस रो में चेंज होता रहेगा, कभी सिंगल रो कभी डबल रो, ये चेंज होता रहेगा। ईयर में कभी 6 मेंबर कभी 7 मेंबर। इन सब में क्या लेकर आया हूं, जिस चीज के लिए जाना जाता हूं, इनोवेशन। तो पहले दिन ही आपको अपना फ्लेवर भी दिखाऊंगा। यहां पर ट्राइंगल लेकर आया हूं, लेकिन कोडेड ट्राइंगल प्री लेवल। यहां पर मैं लेकर आया हूं मैट्रिक्स, वो 5 तो है ही, 1 2 3 4 5 6 7, यहां 8 पोस्ट। इन तीनों में से ये लिया है, इन तीनों में से ये लिया है, इन तीनों में से ये लिया है। यहां मंथ और यहां पर ऑर्डर मतलब कंपैरिजन वाला। अब आज के सेशन में आपको क्या क्या सीखने को मिलना है, ये तो हम 10 पजल करने वाले हैं। कुछ भी हो जाए 10 पजल करने वाले, मतलब करने वाले। पहले दिन में थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है ना, आप लोगों को भी सुनना पड़ता है कि हाँ कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। जो भी बच्चा नया होगा पहले तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, सही है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए हैं, क्योंकि हम इस चैनल पे आंधी तूफान मचाने वाले हैं। 2-3 महीने के बाद आपको कुछ दिक्कत ही नहीं रहेगी। सैटरडे संडे टेस्ट भी मैं प्लान कर रहा हूं, तो चिंता ना करें, आपका साथ है, आखिरी तक लड़ते रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। बस अब आपकी जिम्मेदारी है, आप भी लगे रहें बस। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो आज कौन कौन से शब्द सुनने को मिलने वाले हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। हम क्या करेंगे, कुछ रूल बनाते हैं। रूल क्या है वो सुन लीजिएगा। हम पजल को कितना समय दें, हम ऐसे समय नहीं देंगे कि जब हमारा मन किया तो 2 मिनट दे दिया, जब हमारा मन किया 3 मिनट दे दिया, जब हमारा मन किया 5 मिनट दे दिया, क्योंकि मेंस की पजल भी आएगी, जब हमारा मन किया 15 मिनट दे दिया। नहीं, हम क्या करेंगे, मेजॉरिटी पर फोकस करेंगे। मेजॉरिटी, जब ज्यादातर लोग लिखना शुरू कर देंगे हो गया हो गया हो गया, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी लिख कर आया हूं, हर क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन भी पूछूंगा। 4 ऑप्शन दिए, 5 क्यों नहीं, क्योंकि पोल में 4 ही आ पाते हैं। तो मैं हर क्वेश्चन के बाद आपसे पूछूंगा कि भैया बताइए इसका आंसर क्या है, तब मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि 10 पजल हैं। स्टार्टिंग है तो शुरुआत में पहली पजल हो सकता है कुछ पजल आपको इजी भी लगे, लेकिन हर पजल में एक ना एक मेरा फ्लेवर वर्डिंग होगी। जिसे पहले ही पजल में स्टार्ट करते हैं हम लोग, वहीं पर ही चलते हैं। टाइमर पहले पजल का 2 से 2.5 मिनट, टिपिकल नहीं है, इजी है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, टाइमर लगा लेते हैं, स्टार्ट ही करते हैं। क्वेश्चन से ही सीखेंगे ना, क्यों मैं आपको सारा पहले से बता दूंगी क्या होने वाला क्या नहीं, आप वहीं से देख लेना। टाइमर भी भूल गया, मैं डेली पढ़ाता हूं इसी पे। कहां गया टाइमर? टाइमर 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 यहां से आता क्या? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, किस में आता था टाइमर? टाइमर ही भूल गया यार मैं। इतने सारे तुम लोग आ गए हो एकदम से, पढ़ लेना बस। कहाँ है टाइमर? टाइमर ही गायब हो गया है। टाइमर कौन से वाले बटन से आ रहा था यही ध्यान नहीं आ रहा। टाइमर टाइमर टाइमर, कोशिश तो पूरी कर ली ना, इससे भी नहीं। हाँ आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया, फाइनली आ गया, फाइनली आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया है, जो अभी मेंस में आया था, अगर आप मेंस में थे तो मेंस में क्वेश्चन आया था 7 मेंबर एक रो में थे, 2 नंबर का आया था। मेंस में क्वेश्चन आया था 7 मेंबर एक रो में थे, 7 मेंबर थे, उसमें 4 कॉन्सोनेंट लिखे हुए थे, 3 वॉवेल लिखे हुए थे। तो मैंने उसी को थोड़ा हल्का करके 2 नंबर का नहीं 3 से 4 नंबर का पूछा है। प्री लेवल, पहला ही धमाकेदार क्वेश्चन, कुछ सीखने को मिलेगा फर्स्ट क्वेश्चन में। समय शुरू करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। अब पहला क्वेश्चन उड़ाई,
हो सकता है आप 1.5 मिनट में कर ले, हो सकता है आप 2 मिनट में कर ले, बहुत सिंपल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, उड़ाइए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, उड़ाइए भैया। जितने हैं लाइक ठोक देना सभी लोग। हाँ कौन से पे था, कौन से बटन पे था, तुम ही याद कर लेना, वैसे तो मैंने दबाया था, पता नहीं इसमें कुछ लोचा हो गया होगा। चलो उड़ाओ। एक कह रहा है क्या कोई ये मेंस लेवल है? नहीं भैया अभी तो पहला दिन है, क्या चाहते हो? एक काम करो, जिसको अता पता नहीं है वो क्या कर सकता है बच्चे, हम पहले प्री से लेकर मेंस तक चलेंगे। 2000 पजल है जिसमें 1500 प्री लेवल की होगी, 500 मेंस लेवल की। ये 0 to हाई लेवल है, 2000 पजल सीरीज फॉर ऑल बैंक एग्जाम। ठीक है दोस्त? 3100 प्लस बच्चा देख रहा है, थैंक यू सो मच भैया। चैनल सब्सक्राइब कर लेना जितने भी लोग हैं, क्योंकि मैं इसमें बहुत तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। पोल से पूछते हैं क्या क्या आंसर है। बहुत सारे बच्चे नए भी हैं तो वो पुराने भी हैं, डरने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन है। 2 मिनट के बाद पोल दूंगा, 20 सेकंड और सबको करने दो, बहुत सारे नए बच्चे भी हैं। एक सिंगल रो है, एक अनसर्टेन रो है, एक कैटेगरी है, पोस्ट है, मंथ है, ईयर है। सीखने के लिए बहुत कुछ है, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, जबरदस्त। चलिए पोल दे रहा हूं 2 मिनट के बाद। ये रहा आपके स्क्रीन पर, बताइए एंड में कौन बैठा है? इनमें से कौन सा वाला व्यक्ति ऐसा है जो एंड में बैठा हो? इसमें से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो एंड में बैठा हुआ है? एंड में इनमें से कौन सा है जो एंड में बैठा है, रो के अंत में बैठा हुआ है? अभी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे हो गया हो गया हो गया। सारा बेसिक कवर करेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? चलिए भैया, तो आप पहले ही क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हो। काफी सारे लोगों ने गड़बड़ किया समझाते वक्त। आपको बेसिक देखो, जितने बच्चे यहां पर जो बेसिक की डिमांड कर रहे हैं, मैं बेसिक भी बताऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। पर एक चीज है, ये क्लास आपके बिना बेकार हो जाएगी, आप लोग खुद संभालें, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर से बैठाए भी जाएंगे। इतने सारे बच्चे देख के डर गए होंगे बहुत लोग तो आज। तो ये ध्यान रखो, 2000 पजल करनी है, ये आपके लिए है। मैं यहां पर आया ही क्यों हूं, इतना सिंपल से मैंने स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि मुझे बेसिक भी बताना है। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू बेसिक बताऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एन एग्जांपल, यहां पर जैसे वर्ड है अहेड, अहेड, तो यहां पर इसकी मीनिंग क्या है वो क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। जब आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो सीखने का अपना अलग एक मजा आएगा। जब भी तो 10 पजल सिखाई जा रही हैं। अब ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, क्वेश्चन क्या कहता है। 7 मेंबर है, मैंने अपना फ्लेवर क्या लिखा, IBP SBI, शायद SBI क्लर्क में इस तरह का पूछा गया था, SBI क्लर्क में। इसमें 7 मेंबर हैं, एक रो में है, नॉट देख रहे हैं। कोई भी 2 कॉन्सोनेंट साथ में नहीं है। ध्यान से सुनना, साथ है लेकिन कोई भी 2 कॉन्सोनेंट साथ में नहीं। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4। तो बाय डिफॉल्ट ये समझ में आता है, बाय डिफॉल्ट ये सिखा रहा हूं मैं, भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा। बाय डिफॉल्ट क्या समझ में आता है? कितने लोगों को क्लिक किया था कि पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर, 5वें नंबर पर और 7वें नंबर पर क्या होने वाला है? जरा कमेंट करके बताइए। अभी मैं आंसर नहीं पूछ रहा, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, ये लॉजिक निकालना था। वर्डिंग से ग्रेस्प करना है कि क्या पूछा गया है। पहला, उससे हमने निकाला 4 कॉन्सोनेंट है, साथ में नहीं है। 4 कॉन्सोनेंट है, साथ में नहीं है। तो क्या समझ में आया? यहां पर भी कॉन्सोनेंट होगा, यहां पर भी कॉन्सोनेंट होगा, यहां पर भी कॉन्सोनेंट होगा, यहां पर भी कॉन्सोनेंट, यहां पर वोवेल, यहां पर वोवेल, यहां पर वोवेल। रीजन, क्योंकि हमारे पास कॉन्सोनेंट 4 हैं और वोवेल 3। क्या ये लॉजिक समझ में आया? बिल्कुल जीरो लेवल, जीरो से हाई।
आप 10 दिन बाद देखना आपका लेवल क्या होगा। ये बताओ, ये समझ में आया? और इससे ज्यादा बेसिक क्या बताऊं? ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो, हर चीज का मीनिंग क्लियर करते चलूंगा। एक बार थम्स अप ठोक दो। ये बताओ समझ में आया? इससे ज्यादा बेसिक क्या लोगे? लेटेस्ट ट्रेंड, कोई भी क्वेश्चन पुराना नहीं मिलेगा, सब लेटेस्ट। 2000 पजल लेटेस्ट ट्रेंड। क्या ये समझ में आया? तो मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। बेटर है, बेटर है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन पर। एक बार सारे लोग लाइक कर दो, 3200 प्लस देख रहे हो, लाइक 2200 है। अब सुनना, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये हमें समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन को शुरुआत करता हूं। ये तो समझाने के लिए था। वो बच्चे जो बिगिनर हैं, मैं सबको ही 0 से बता रहा हूं, चाहे आप प्लस में भी हो चाहे आप माइनस में भी हो। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि हमने माइंड में बना लिया कि किस तरीके से बनना है। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, कॉन्सोनेंट से एंड, क्योंकि साथ है। अब पहला पॉइंट कह रहा है बी सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी। हमने पेन उठाया, लिखा बी सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, बिल्कुल 0। लेफ्ट इस तरफ, राइट उस तरफ। बी सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी। कह रहे दो मेंबर हैं सी और ई के बीच में, रट्टाफिकेशन नहीं है। क्या करना है? सी दो मेंबर ई या तो राइट में होगा या फिर सी दो मेंबर ई लेफ्ट में होगा। भाई सही बात है, हमें नहीं पता, बिल्कुल ऐसे करना है कि कुछ आता ही नहीं है, बस पढ़कर सॉल्व करना है, पढ़कर सॉल्व करना है। बनता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो और भी बढ़िया, भाड़ में जाए, मेरा काम है सिखाना। सुनिए, बनता है तो बहुत बढ़िया और नहीं बनता तो और भी बढ़िया, इसलिए तो मैं यहां पर खड़ा हूं, इतने, इसलिए तो आप इतने सारे यहां पर आए हुए हो। क्लियर है भाई दोस्तों? ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलो देखो, तो एक बार राइट में चला गया, एक बार लेफ्ट में। अब ध्यान से, अब हम इस वाले कॉन्सेप्ट को जो ऊपर सीखा था उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आप एक बार बताओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अगला पॉइंट कह रहा है डी इमीडिएट लेफ्ट है ए के। ये हु किसके लिए आता है? पड़ोसी के लिए। डी इमीडिएट लेफ्ट है ए के, हु किसके लिए आता है? ए के लिए। ए अहेड ऑफ एफ। अब यहां कॉन्सेप्ट सुनिए, अहेड और बिहाइंड का। पहले इसको लिखता हूं, डी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए है, ए अहेड ऑफ एफ। ये अहेड वाला इधर आता है, ऐसे क्यों? अब सुनिए, ध्यान से सुनना और नोट कर लेना कि अहेड इस तरफ क्यों। पहले तो कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं और फिर नए समझे तो रामबाण कि कभी भूल ही नहीं पाओगे। सुनिए, सर्वे चल रहा था, यहां से सर्वे करने वाले लोग ऐसे आपकी गली में एंट्री करें। सर्वे वाले लोग आपकी इस गली में एंट्री कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से एंट्री करी, यहां पर राइट एंड पर खत्म। ये एंड है तो खत्म होगा ना, यहां से आगे नहीं जाना है, यहां से स्टार्ट किया वहां पर एंड। सर्वे करने वाले आगे 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 आते हुए आपके घर आ गए। ये आपका घर है, सही है? आपके घर पहुंचे, इन्होंने आपसे कहा, ये सर्वे कर रहे थे, इन्होंने आपसे कहा एक बार बताओ कि यार तुम्हारे पीछे अभी कितने घर और हैं जहां हमें जाना है। तो आपके पीछे मतलब बिहाइंड, आपके बिहाइंड कितने घर और हैं? बिहाइंड पीछे, आपके बिहाइंड कितने घर और हैं? बिहाइंड पीछे की तरफ। अब सुनो, आप तो अपने आप को जानते ही हो, कोई आपसे पूछे और आप उसको आसानी से छोड़ दें, ऐसा हो सकता है? किसी ने आपसे कहा कि आपके पीछे कितने, तो आप भी इससे क्या कहोगे? अच्छा मुझसे सवाल, तो ये बताओ मेरे से पहले कितने घर में सर्वे कराए हो? मेरे से पहले, मुझसे आगे, मुझसे अहेड कितने लोगों के घर में होकर आ चुके हो? तो बिहाइंड पीछे, अहेड आगे, बिहाइंड पीछे, अहेड आगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो एक और रामबाण। रामबाण क्या है? अहेड और बिहाइंड, ये स्टार्ट होता है ए से, ये स्टार्ट होता है बी से। पहले आता है ए तो ए वाला इधर ही आएगा, अहेड हमेशा इस तरफ। बाद में आता है बी तो बिहाइंड वाला इस तरफ। क्या अब याद रहेगा? तरीके सारे, हथकंडे सारे हैं। अहेड, हेड किस तरफ होता है? आगे की तरफ, सबसे आगे। हेड ही तो होता है अहेड। हेड सबसे आगे, अहेड, हेड, अहेड, बिहाइंड। क्लियर है? गजब, मुझे उम्मीद है मजा तो आ गया वो। तुम्हें मजा आया कि नहीं? अहेड ए, बिहाइंड बी, जितने भी आप 2000 पजल में सोच के देखिए, प्री से मेंस। मैं कह रहा हूं 2 महीने बाद कभी पजल पढ़नी नहीं पड़ेगी, बस रिवीजन करना पड़ेगा। उसके लिए मैं हूं यहां पर, जो बोलूंगा वो करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये भी क्लियर हो गया। अब सुनना, कितने प्यार से क्वेश्चन बनेगा। देखो, डी जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, ए अहेड ऑफ एफ। ए अहेड, कितना अहेड नहीं क्लियर है। अब सुनो, 2 2 4 2 6, आप क्या डी और ए यहां बना सकते हो? देखो 2 4 6 तो हो गए, वहां बना नहीं सकते, 8 हो जाएंगे, यहां बना नहीं सकते।
जैसे ही आप डी और ए बनाओगे तो दो वॉवेल साथ में आ जाएंगे, क्वेश्चन कैंसिल। जैसे ही आप डी और ए साथ में बनाओगे तो दो वॉवेल साथ में आ जाएंगे, कैंसिल। क्यों? वॉवेल भी ऑल्टरनेट होना है, कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट, वॉवेल भी ऑल्टरनेट, तो अगर साथ में आ गए तो क्वेश्चन कैंसिल। अब यहां आ जाओ ध्यान से, 1 2 3 4 वॉवेल से स्टार्ट तो होगा नहीं, 5 सही। डी जस्ट अहेड ऑफ ए अहेड ऑफ एफ। अगर आपने ए बराबर में बना दिया तो कलेश मच जाएगा, तो क्या करें, 2 चेयर लाएं, डी अहेड ऑफ ए अहेड ऑफ एफ। एफ यहां भी आ सकता है, एफ यहां भी, यहां मत लिखना क्योंकि कॉन्सोनेंट साथ में हो जाएंगे, तो एफ यहां, आई यहां, नमस्ते करो, निकल लो। किस किस ने ये बनाया एक बार कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन सारे जबरदस्त दूंगा, सारे जबरदस्त, बेहतरीन कंटेंट दूंगा, ये गारंटी है। सब नया होगा, ऐसे नहीं पुराना सामान बेचे जा रहे हैं, पुराना सामान बताए जा रहे हैं ना, सब नया। अब आप दिल पर हाथ रख के बताओ कि पहले क्वेश्चन की क्वालिटी कैसे लगी। इजी था नो डाउट, कुछ सीखने को मिला कि नहीं, ये विश्वास रखिए। डेली पढ़ाऊंगा मंडे टू संडे, अगर जिस दिन नहीं पढ़ाऊंगा वो बता दूंगा। सारे क्वेश्चन नए होंगे, स्टैंडर्ड वाले होंगे। ये बताओ कैसा लगा पहला क्वेश्चन, फिर आगे बढ़े। आज हो सकता है एक आधा क्वेश्चन कम हो पाए, बढ़िया लगा, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन कम हो पाए, इंटेंशन क्लियर रहेगा। वो भी एक आधा क्वेश्चन कम क्यों हो पाएगा, अरुण सर की क्लास रहेगी 9:30 बजे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेस्ट, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्वालिटी जबरदस्त दूंगा। ना कोई बुक खरीदनी है, ना कोई क्विज लगाना है, ना कोई एसटी देना है, ना कोई टेस्ट। जो भी करवाऊंगा मैं यहां पर करवाऊंगा, जो भी करवाऊंगा मैं करवाऊंगा। टेस्ट लेंगे सैटरडे या संडे में से एक दिन, पहले प्रैक्टिस कर लो, पहले सीख लो, फिर ही तो टेस्ट देने लायक हो पाओगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, धमाल मचा देंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन, इसको देखना, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपका मजा ना आ जाए तो बताना। ये लो करिए, ये है कैटेगरी बेस्ड पजल, ईयर नहीं है, कैटेगरी है, कैटेगरी बेस्ड पजल। पीडीएफ वीडियो खत्म होने के बाद मिलेगी दोस्त, कमेंट बॉक्स के नीचे। बिल्कुल निशु, जितने भी बैंक हैं सभी के लिए यूजफुल है ये, बैंक, ईएसआईसी, एलआईसी, एफसीआई, सभी के लिए। ट्राई करना है, बनाना नहीं, बनाने के लिए तो हमें पहले दिन ही बन जाएगा तो फिर बना 2000 पजल कराने की जरूरत क्या थी पहले दिन ही बन जाएगा तो। सर आप कंपटीशन बढ़वा रहे हैं। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जहां कमेंट बॉक्स होगा वहां पर मिलेगी। बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जिसकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी वो कर लेगा। कुछ लोगों का होना शुरू हुआ है। ढाई मिनट हो गया, बताइए ऑप्शन ए बी सी डी, बताइए, पोल करते हैं। ए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सीखना है आपको। ये सीरीज उन लोगों के लिए वरदान साबित होने वाली है।
अब कुछ लोग जबरदस्ती इधर उधर घुसते हैं, जो नौकरी करते हैं सुबह से शाम तक उनके लिए टाइम सुटेबल है, जो हाउस वाइफ है उनके लिए, और जो एक्चुअल में बच्चा पढ़ रहा है उनके लिए। अब देखो कुछ लोगों को पंचायत करने से ही वो नहीं है कि सर स्पेशल पे ही क्लास ले लेते, या सर बैंकर्स पे ही ले लेते, या प्लस पे ही ले लेते। प्लीज़ चीज़ों को, अभी आपका केवल एक फोकस होना चाहिए, चीज़ों को समझने पर, चीज़ों को पढ़ने पर। एक्स्ट्रा बातें मत कीजिए, क्योंकि वैसे ही 1.5 घंटे का समय है, 1.5 घंटे में सारी पजल करानी है समझाते हुए। तो स्टार्टिंग में आप नहीं है तो बहुत सारे लोगों को ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आपको। तुम पागल हो क्या? बैंकर्स में छोड़ दिया, सुबह 11 बजे वहीं क्लास है, दिखाया तो था पहले थंबनेल। भैया बैंकर्स में नहीं छोड़ा, ये पहला वहीं पे ही तो था थंबनेल, पहले सुबह वाली क्लास वहीं तो हुई थी, दिखाया तो था तुम्हें, कुछ नहीं छोड़ा भाई। ये देखो 45 आवर क्रैश कोर्स, ये सुबह वहीं चल रहा है, कल सुबह पहुंच जाना वहीं, ठीक है? तुम्हें पंचायत करने से मतलब है 2-4 को, तो बस अच्छा करो तो भी दिक्कत। चलो पढ़ने में ध्यान दो, आ जाओ। यहां से क्या सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में? पेशेंस रखने का काम है आपका। 7 ईयर दे रखे, 7 मेंबर है, 3 ईयर है, सॉरी 9 मेंबर है, 3 ईयर है, 19, 20, 21। यहां पर एक तो लीप ईयर समझ में आएगा, और 3 का टेबल कैसे इसमें इंप्लीमेंट होता है वो समझ में आएगा। फ्रेंड, जिनके नाम कॉन्जिक्यूटिव लेटर है, कॉन्जिक्यूटिव लेटर समझते हो? ए का कॉन्जिक्यूटिव बी, बी का कॉन्जिक्यूटिव ए और सी का कॉन्जिक्यूटिव डी और बी। तो कॉन्जिक्यूटिव लेटर ए का बी का ए और सी का डी और बी, इस तरीके से कह रहे कॉन्जिक्यूटिव लेटर साथ में नहीं होने। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जिनके नाम की प्लेस वैल्यू प्राइम नंबर है, अब देखो डी प्राइम नंबर नहीं है, ई प्राइम है, एफ प्राइम नहीं है, जी प्राइम है, एच प्राइम नहीं है, आई प्राइम नहीं है, जे प्राइम नहीं है, के प्राइम है, एल प्राइम नहीं है। तो ई, जी और के में क्या कह रहा है? वो अलग अलग ईयर में होंगे। ई, जी, के, डिफरेंट ईयर। सही है भाई? ई, जी और के तीनों अलग अलग ईयर में होंगे, पॉइंट क्लियर है? ई अलग में, जी अलग में, के अलग में। सही है? ठीक है भाई प्रशांत कुमार, ई अलग है, जी अलग है, के अलग है। आगे बढ़ते हैं। इन अ लीप ईयर लेस नंबर ऑफ फ्रेंड्स गॉट जॉब। अब देखो 2019, 2020, 2021, पहले तो ये समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा थोड़ा सा कि लीप ईयर कौन सा होता है। वो साल जो 4 से डिवाइड हो जाए, ये 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो लीप ईयर है। तो कह रहे लीप ईयर में सबसे कम लोगों को नौकरी मिली है, तो इसमें लोएस्ट होगा। इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे कम मेंबर इसी में ही होंगे। सही है? अब आपसे क्या कह रहे हैं? एफ की नौकरी लगी है लीप ईयर में, एक बार बताओ, एफ यहां आ गया तो ई यहां नहीं आएगा, जी भी यहां नहीं आएगा, तो के यहां पर आएगा। इन दोनों को डिब्बे में बंद कर दो। क्यों बंद कर दे हम? क्योंकि इसमें लोएस्ट नंबर थे। अगर यहां 3 करोगे तो टोटली 9 है, यहां 4, 7, तो वहां कितने 2 करोगे तो ये लोएस्ट नहीं रहेगा, इसमें लोएस्ट है। कह रहा एफ लीप ईयर में था। अब एफ का पड़ोसी ई नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव साथ में नहीं होने, एफ का पड़ोसी जी नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव साथ में नहीं होने, तो एफ का पड़ोसी के होगा। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? एफ का पड़ोसी के होगा, क्या समझ में आया है? ये कमेंट करके बताओ। क्वालिटी सुपर रखूंगा, आप थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, हर क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा, लेकिन आप कसम खा ले नहीं हमें तो समझना ही नहीं है, नहीं हमें तो कभी आया ही नहीं है। आया नहीं है ये बड़ी बात नहीं है, हम कोशिश भी नहीं कर रहे ये बड़ी बात है। जब आया ही नहीं था और सर सिखा रहे हैं तो सीख लूंगा, जब मुझे आता ही नहीं था और सिखा रहे तो सीख लूंगा, तो फिर ये कह क्यों रहे हो कि नहीं आया? और अगर आता है तो नहीं हो रहा तो फिर क्या, फिर आया कैसे था? तो मेरे बात को सुनिए, अगर नहीं आता तो डरने की बात क्या है? 2000 पजल 2 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं आपको, अप्रॉक्स 2 महीने तो लग ही जाएंगे, तब ना आए तो बात है। अभी तो पहला दिन है और 10 पजल। पागल बनाने के लिए नहीं बुलाया, सिखाने के लिए बुलाया, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। पागल बनाना होता तो डेली 2-2, 3-3 पजल बहुत है। पागल बनाने के लिए नहीं बुलाया, आपको सिखाने के लिए बुलाया है। और हां, जितने बच्चों ने कहा कि मैं नया हूं मुझे नहीं आता, तो सुनो,
रात को 1 घंटा देने के लिए तैयार हूं। कितने लोग तैयार हैं कि नए नए टर्म उनको बता दूं? एक वीडियो कर दूंगा कि न्यू टर्म अप्रोक्स 70-80 जो टर्म है या 50-60 जो टर्म है उनका यूज कैसे होता है। क्या उनकी एक वीडियो बनाऊं? जो रोए जा रहे हो ये बताओ। करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत नहीं हारनी कि हो नहीं रहा, करना नहीं है। मैं तैयार हूं, तुम लिख देना। वीडियो खत्म होने के बाद जो नए बच्चे वो लिख देना, सर नई नई टर्म का इंप्लीमेंटेशन क्या, प्लीज एक वीडियो कर दीजिए, हम उसको घोट के पी जाएंगे। क्लियर है? मैं तैयार हूं वो करने के लिए, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। आप कोशिश कीजिए भागने की, मैं आपको दौड़ाने के लिए तैयार हूं। मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हूं। पर रोना धोना नहीं चाहिए मुझे इस क्लास में कि मुझसे होता नहीं है, मुझे आता, जब भी तो मैं यहां हूं, वरना मैं भी कहता 10 क्लास अब सिलेबस खत्म। मैंने कहा हर दिन 10 क्लास लगातार 2 महीने, जब भी तो कह रहा हूं अगर 10 क्लास में खत्म हो रहा हो तो मैं भी खत्म कर देता। ठीक है, समझ रहे हो? लाइक पड़ोसी करेगा। फटाफट एक बार थम्स अप कर दो, सेशन को सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लो। डेली 8 बजे यही क्लास होगी। ठीक है भाई? तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना, अभी नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना कि सर वो 60-70 जो आपने कहा था वो एक वीडियो कर दो, तो मैं वीडियो ले आऊंगा उसके लिए। चलो आगे आ जाओ। अब आगे आते हैं, वापस आते हैं। यहां लोएस्ट थे, खत्म हो गए। अब आगे आ जाइए। इन द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 3, वो साल जो 3 से डिविजिबल है, वहां पर किसी को भी जॉब नहीं मिली जिसकी प्लेस वैल्यू 3 से डिविजिबल हो। पहले मुझे बताओ 3 से डिविजिबल ईयर है कौन सा? बहुत सारे बच्चों ने यही गड़बड़ की होगी। 3 से डिविजिबल ईयर है कौन सा, ये बताइए। ये है की पॉइंट, बताओ जल्दी बताओ। पड़ोसी से भी करवा दिया सर लाइक, जल्दी मुझे बताओ। स्वस्थ खाओ, तन मन जगाओ, जल्दी बताओ। 3 से डिविजिबल ईयर है कौन सा? बताइए भैया। 2019, शाबाश। देखिए, एडिशन ऑफ डिजिट को ऐड कर लो। अगर वो 3 से डिवाइड होगी तो फिर 3 से डिविजिबल होगा। 2 और 1 3 और 9 12, 12 3 से डिविजिबल होता है, तो ये 3 से डिविजिबल है। 2 और 2 4, 4 से 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 और 2 4 और 1 5, 5 3 से डिविजिबल नहीं है। तो वो साल जो 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल वाले में 3 से डिवाइड वाला लेटर नहीं आएगा। तो 3 से डिवाइड वाला लेटर कौन सा है? एफ। एफ तो वैसे भी कहीं और है। आई, तो आई यहां नहीं आएगा, आई यहां आ जाएगा भाई। जे के एल, एल यहां नहीं आएगा तो एल यहां आ जाएगा भाई। अगर आई वहां है तो आई के 2 पड़ोसी एच और जे, आई वहां तो एच और जे यहां। अब ई और जी में से जी एच का पड़ोसी नहीं है तो जी यहां तो ये ई यहां। अगर ई यहां तो ई का पड़ोसी डी यहां। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम, मौज करो, जाओ। ये क्वालिटी है, समझने वाली स्किल मुझे बढ़ानी है, अंडरस्टैंडिंग। 4 मेंबर, 3 मेंबर और लोएस्ट मेंबर, ये बताइए किस किसने बनाया है। कंटेंट जबरदस्त, बेहतरीन कंटेंट मैं आपको देने की गारंटी करता हूं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, सोच के देखो थोड़े दिनों बाद क्या रेंज होगी। मैं आपके साथ हूं, घबराओ मत, हिम्मत नहीं हारनी। हो रहा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं, डरो मत। मैं हूं यहां बैठा हूं, इसलिए तो यहां पर आया हूं कि भूत भगा देंगे पजल का। चिंता ही मत करो, पजल का सारा भूत ही भगा देंगे। बताओ, चलें आगे। क्वेश्चन का लेवल कैसे लगा? अभी 36 मिनट में 2 क्वेश्चन हुए हैं। 36 30 30 90, 6 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, लेकिन 6 नहीं करना, अभी तो फ्लो बन रहा है। अब धीरे धीरे आप भी समझना शुरू करोगे, क्योंकि अभी तो रोना धोना ही चल रहा है आपका। कैसे करूं, क्या करूं, कहां से करूं। बढ़िया लगा? ये बताओ, जितने हो सबका लाइक चाहिए, सबका। रिपीट सर, के कैसे आया? ओहो, कुछ लोगों को यही नहीं समझ आया के कैसे आया। अरे भैया लो, ये भी गिर गया। के कहां से आया? सुनो, कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट साथ में नहीं है, जो एक्चुअल पॉइंट था वही नहीं पढ़ा। एफ के पड़ोस में ई नहीं आना है, एफ के पड़ोस में जी नहीं आना है। तो 3 लेटर थे जो अलग अलग जगह आने थे, ई जी और के, क्योंकि ये प्राइम नंबर वैल्यू है ना इनकी।
तो अगर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो ये कहां जाएगा, यही तो आएगा। आया समझ? ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है आपको। जैसे 3 बार बताने के बाद भी जिन बच्चों ने ये किया उनसे मैं कहूंगा कंसंट्रेशन बढ़ाइए प्लीज, क्योंकि बच्चे वरना आगे निकल जाएंगे बहुत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। डायरेक्शन वाली पजल तुमने कहा और हम ले आए, चिंता मत करो, मैट्रिक्स में डायरेक्शन का यूज है। आगे बढ़ते हैं, तो पिक्चर बहुत बाकी है दोस्त, आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये नहीं है तो वही वाला है। अगला क्वेश्चन ये रहा मंथ। वाह, मजा ना आए तो कहना। हर क्वेश्चन में सीखने को पक्का मिलेगा। बहुत लोगों को पहले ही समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है दुनिया में। करो, क्वेश्चन सॉल्व करना मैटर नहीं करता, सही करना मैटर करता है, ढंग से करना। पुनीत सर के पास आए, पजल का भूत भगाए, हाँ ये सही है, एकदम झकास। पहले दिन ही लेवल पता लग जाएगा आपको, लेवल है क्या यार, कहां हो तुम, पता लग जाएगा। शिवम कह रहे थोड़ा फास्ट बोलो। फास्ट मतलब बहुत तेज, तेज तेज मार डालोगे क्या? चलो तीसरा क्वेश्चन उड़ाइए। डरना मना है। सुबह ट्राई करना है, डरना नहीं है। नहीं सर इतना फास्ट इनफ है, ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, चलो सही है। बेसिक से पजल यहीं से सीखे, बिल्कुल सतीश चिंता नहीं करनी। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा 60-70 की पॉइंट वाली, अभी आप ट्राई करो, बस कोशिश करो, धीरे 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 करके सब होगा। कॉन्सिक्यूटिव समझा दीजिए सर। वीरेंद्र, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है वो लेटर जो पास पास आते हैं। जैसे ए का पड़ोसी है बी, तो वो दोनों लेटर साथ में नहीं आएंगे। बी के 2 कॉन्सिक्यूटिव हैं ए और सी, तो वो साथ में नहीं आएंगे। ऐसे वाई के 2 पड़ोसी हैं एक्स और जेड, वो वाई के साथ नहीं आएंगे, ऐसे। ठीक है, नहीं होगा बच्चे। संदीप, डी और ई का पोजीशन इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि हर एक में एक एक बंदा आना है। थैंक यू कुंदन। कविता चिंता मत करो, 10 दिन के बाद मैं यही पूछूंगा आपसे तो आप कहेंगे सर अब हो रहा है। प्राइम नंबर क्या होता है इसके लिए अरुण सर से पूछें। आई थिंक दिस टाइम माई पजल फोबिया विल बी फिनिश्ड, ये गारंटी है मेरी, आपका पजल फोबिया उड़ा दूंगा, ये गारंटी है। आ जाइए, चलिए अब इसमें देखिएगा यार, आप कहोगे अच्छा ये है, आइए अभ्यास देखिए। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको लग रहा है जो बहुत सारे डंडन लिख रहे हैं वो कर पा रहे, नहीं, बस वो आपको दिखा पा रहे हैं कि हमने कर लिया। हाँ बहुत सारे कर भी ले रहे होंगे, आप ये मत डरिए कि मुझसे हो नहीं रहा। अभी तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूं, आप एक काम करिए, जो लोग इस सेंस में है ना कि नहीं आ रहा, वो एक काम करें, कॉपी पेन साइड में रख दें और 10 दिन तक 10 पजल का मतलब है 100 पजल, 10 दिन तक लगातार 10 पजल का मतलब है 100 पजल। बेटा 100 पजल में ना लोग अपना पेड का सिलेबस खत्म कर देते हैं। बहुत सारे कहते हैं 100 पजल नहीं है, जाओ अब अगली बार आना, पेड का सिलेबस खत्म कर देते हैं बहुत सारे लोग। 100 पजल में एक दिन में होती है 5 पजल, तो 20 दिन में हुई 100 पजल, तो एक हफ्ते में होती 5 क्लास, तो 1 महीने में 100 पजल आप कर पाए। तो मैं आपसे कह रहा हूं जो 1 महीने में आप पैसे देकर कर पाएंगे, मेरी क्लास में आप क्या करें, 10 दिन तक लगातार मैं 10-10 पजल कराऊंगा, कोई ब्रेक नहीं। तो मैं 10 दिन में ही आपको 100 पजल में कम से कम 100 वर्डिंग होंगी जो आपके लिए नई होंगी। आप केवल सुनो पजल को, थ्योरी सुनो तुम,
वो बच्चे जो ऐसे मान के बैठे कि हम तो बिल्कुल ही खराब हैं, तो वो 10 दिन केवल सुने ऐसे करके, अच्छा लेफ्ट वाला ऐसे, राइट वाला ऐसे, अहेड वाला ऐसे, 3 से डिविजिबल ऐसे, कॉन्जिक्यूटिव ऐसे, तो वो केवल सुने। 10 दिन के बाद गारंटी दे रहा हूं 100 वर्डिंग जो स्टैंडर्ड होंगी वो आप सीख चुके होंगे। अगर सीखने की चाह है तो पुनीत सर की क्लास में रहा ही रहा है, वरना आपका खराब तो हो ही रहा है। तो 10 दिन हमें भी दे दो, ठीक है, 10 दिन हमें भी दे दो। बिगिनर के लिए तो बता रहा हूं कि बिगिनर 10 दिन दे दो हमें, 10 दिन में आपको 100 वर्डिंग आ जाएंगी। यही देखते रहना, हर क्वेश्चन में यही तो वर्डिंग आती है प्री में, और आती कहां से है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप अपने माथे से वो पट्टी हटाएंगे कि मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता। वो पट्टी हटाइए, उस पट्टी को हटाइए, क्योंकि आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आपको सब आता है। उसको रखना कैसे ये मैं सिखा रहा हूं, रखना कैसे है, इंप्लीमेंट कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूं। चलिए आ जाइए, ठीक है दोस्तों। तो आप 10 दिन जो बिल्कुल ही कसम खा के बैठे हम तो पेन भी नहीं चलाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाते, ये तो लिख लेते, इतना तो लिख पाए होंगे ना, बस बहुत है, इतना तो लिख पाए होंगे। मार्च अप्रैल करके लिखा है, मार्च अप्रैल जुलाई नवंबर, ये तो लिख पाए होंगे ना, मार्च अप्रैल जुलाई नवंबर, ये तो लिख पाए होंगे। बाकी मैं करवा दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो। नोटबुक में नोट करते रहना, जो भी आपको नया लगे उसको लिखते रहना, जो आपको नया लगे वो अपनी नोटबुक में नोट करते रहना, जिससे कुछ तो लेवल बढ़ेगा आपका। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमने करा, एक मेंबर का गैप है आर और क्यू, हु आता है पड़ोसी के लिए, क्यू वॉज बॉर्न बिफोर टी। अब बिफोर टी कितना बिफोर ये नहीं मालूम, यहां लिखा हमने आर, एक मेंबर क्यू, क्यू बिफोर टी, कितना बिफोर हमें नहीं मालूम। अब ध्यान से मेरी बात को सुने, जो गड़बड़ करी होगी वो ये करी होगी, एन वॉज बॉर्न इवन नंबर डेज मंथ, ये तो नहीं। इवन नंबर डेज मंथ मतलब वो दिन, वो महीना जो 30 दिनों का है, तो एन 30 दिन वाले महीने में हुआ है, ये 31 वाला है, ये 30 वाला है, ये 31 वाला है, ये 30, एन 30 दिनों वाले महीने में हुआ है, ऑड नंबर डेज मंथ, ठीक है जी, यहां तक भी सही है। अब जो मिस्टेक करी होगी वो ये करी होगी, ऑन सेम डेट टी बॉर्न 3 मंथ बिफोर ओ, ऑन सेम डेट टी बॉर्न 3 मंथ बिफोर ओ, ऑन सेम डेट टी बॉर्न 3 मंथ बिफोर ओ। क्या आपने यही किया था, यस और नो, एक पोल करवा लें, क्या आपने यही किया था, या अप्रैल और मार्च और नवंबर किया था, या अप्रैल और जुलाई। सबसे ज्यादा गलत किया होगा यहीं पर शामत आई होगी, गारंटी, यहीं पर शामत आई होगी, मैक्सिमम लोगों की जो आई होगी, यहीं पर हैप्पी बर्थडे टू यू हुआ होगा। तो क्या करना था इसका भाई, 3 महीने पहले, ध्यान से देखिए, ये है खेल असली, इसी में लुढ़के होंगे बहुत सारे लोग। आइए ध्यान से देखें, 3 महीने पहले, ये तीसरा महीना है, ये चौथा महीना है, ये 7वां महीना है, ये 11वां, 11 से 3 पहले 8 तो है नहीं, 7 से 3 पहले 4, ये है, 4 से 3 पहले 1 है ही नहीं, तो भैया लिखा हुआ है टी बॉर्न 3 मंथ बिफोर ओ, तो टी 3 मंथ बिफोर ओ, टी 3 मंथ बिफोर ओ, ये है सॉलिड। आया कि मजा के नहीं, किस किसने सही किया एक बार यस कर दो। अप्रैल और जुलाई 3 महीने कैलेंडर के हिसाब से चलना है भैया, घर का कैलेंडर थोड़ी ना लेके जाओगे। 3 महीने पहले, 3 महीने पहले, 3 महीने पहले, सही है, आई बात समझ में, 3 महीने पहले। अपने पॉइंट नोट करते रहना कि सर ऐसे ऐसे कर रहे हैं हम, ये पॉइंट हमने पहले दिन सीखा, दूसरे दिन ये पॉइंट सीखा, वो गलती आगे से मत दोहराना जब वही पॉइंट आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, यू आफ्टर एन, यू है आफ्टर एन,
n 30 दिन वाले में था, पहले से हमें पता है। एक मेंबर u और s, u एक मेंबर s, पता नहीं कहां होगा पहले बाद में। s ऑड नंबर डेज, s ऑड नंबर डेज, तो s 31 तारीख को होगा, 31 तारीख वाले दिन महीने में होगा। अब ध्यान से देखिएगा, आ जाइए, देखिए t से पहले q, q एक मेंबर r, t से पहले q, q एक मेंबर r नहीं, t से पहले q, q एक मेंबर r, सही है। t से पहले q, q एक मेंबर r, n के बाद में u, n 30, देखो 30 वाले में ये तो जगह ही नहीं है, तो n के बाद में u, u 30 वाले में, u एक मेंबर s, ये डायग्राम तो पूरा हो गया, बचा हुआ p आ गया, खत्म हो गया, डायग्राम खत्म। फिर से सुनिए कहानी को, ये कैसे खत्म हो गई इतनी जल्दी, फिर से सुनो, ध्यान से देखना, कलर चेंज कर दिया। t से पहले q, q एक मेंबर r, t से पहले q एक मेंबर r तो नहीं आएगा, t से पहले q एक मेंबर r आ जाएगा, आ गया जी। n के बाद में u, n 30 वाले में, अब ये तो 31 वाला है, ये 31 वाला है, तो n यहीं आएगा, n के बाद में u, u एक मेंबर s, बचा हुआ p, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्यों गलत हुआ सर, इसने कौन सा पाप किया है, इसको भी देखो, n 30, n के बाद में u, n 30, n के बाद में u, u एक मेंबर s, तो यहां तो n आएगा नहीं, तो n यहां लिखोगे, जब n यहां लिखोगे तो r एक मेंबर q, यहां बनाओ तो भी नहीं आएगा, यहां बनाओ तो भी नहीं आएगा, डायग्राम कट जाएगा। ये डायग्राम सही है, बताइए किस किसने सही बनाया है। हर क्वेश्चन इतना सॉलिड कराऊंगा आपको क्लास में कि आपका एक एक मिनट कितना कीमती है उसको वसूल कर दूंगा। आपको शायद चीजों की कदर नहीं होगी, लेकिन उनसे पूछिए जो सुबह से शाम तक नौकरी करके आए हैं, उन हाउस वाइफ से पूछिए जो बेचारी सुबह से घर का काम कर रही होंगी, बच्चों को संभाल रही होंगी, उन बच्चों से पूछो जिन पर अपने पूरे घर की जिम्मेदारी है, सुबह से रात तक काम करते हैं, आप पढ़ रहे होंगे कि समय निकाल कर, उन लोगों से पूछो जिनके पास पैसे नहीं है, उन्हें आज ये रिसोर्स मिल रही है तो उन्होंने कितनी कदर की होगी। तो मैं चाहता हूं आप भी चीजों की कदर करें, सीखें, जो नहीं आता उसको सीखने की कोशिश करें, क्योंकि बिना सीखे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आगे बढ़े दोस्तों, आगे चलें, आगे बढ़ें। अमित कह रहे हैं आप अनअकैडमी तो नहीं छोड़ रहे हो सर, आपकी क्लास के, अरे नहीं भैया कोई नहीं छोड़ रहा, बताया तो सुबह क्लास बैंकर्स वे पर ही है 11 बजे। तुम लोग क्या चाहते हो, पढ़ाने ना, तुम्हारी इन्हीं हरकतों के चक्कर में कंपनी कहती है कि हम नहीं पढ़ाने दे रहे। तुम प्लीज भाई साहब पढ़ाने दो, हमें हाथ जुड़वा लो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों के चक्कर में लोग पढ़ाने नहीं देंगे फिर। प्लीज भैया ध्यान दो, ये शब्दों का चुनाव ना करो, ढंग ढंग से करो। चलो आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू करते हैं आपके लिए। अब पोस्ट वाला है, पोस्ट बेस्ड, पोस्ट बेस्ड है, केवल 8 पोस्ट है। पहले आसान वाला करो, रहने दो ये नहीं, पहले आपको एक अच्छा वाला कराता हूं, पहले एक अच्छा वाला करो, ये लो, ये आपको देखकर भी अच्छा लगेगा, आपकी तरह नन्ना मुन्ना प्यारा, सबके लिए नया है, करो, सबके लिए ही नया है ये, देखो क्या अजीब सा है, सबके लिए नया है, ट्राई करो, इसको करो पहले, छोड़ो इतना, ये एक लाइन का क्वेश्चन, ये लो एक लाइन का क्वेश्चन उड़ाओ, कुछ नया करो। हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में स्टडी मटेरियल है, देखो हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। अरे 31 भी तो ऑड नहीं है, 31 ही तो ऑड है, वो कह रहे 31 भी तो ऑड है। सर आपकी वजह से एवरेज टू टॉपर बैच 2.0 बहुत हेल्पफुल है, चलो थैंक यू। सात और 24 कहां से आया, अरे क्वेश्चन में लिखा हुआ था भाई। इतना मस्त कंटेंट ऑन यूट्यूब पर, तो अनअकैडमी प्लस पर क्या ही होगा भगवान जाने हैं। चलो भाई ये कमेंट बार बार इतने सारे मत करो। सर आपके बच्चे ये वाली मिस्टेक पहले से ही सुधर गई, चलो बहुत बढ़िया।
ठीक है हर्षित, ठीक है भाई, 2000 पजल के बाद इनपुट वाई इनपुट आउटपुट। डन 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 डन। आंसर बताओ ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ दोस्तों, ऑप्शन ए बी सी डी जल्दी से, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ये ए ये बी ये सी डी। डन 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 डन। आइए देखते हैं करना क्या था, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और आप कैसे इसको सॉल्व कर। देखिए 6 मेंबर है, ट्रायंगल में बैठे अंदर देख रहे हैं, 3 मिड में बैठे, 3 कॉर्नर पे, ठीक है। ट्रायंगल है, सब अंदर देख रहे हैं, 3 मेंबर कॉर्नर पे हैं, 3 मेंबर मिड में है, सब अंदर देख रहे हैं, सही है, बहुत बढ़िया। कोड दे रखे, कह रहे इसका कोड है ये, 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 ठीक। अब आप इसको पढ़कर सॉल्व करके बनाइए। परसेंटेज का मतलब था कि पहले वाला पड़ोसी नहीं है दूसरे वाले का, तो क्या समझ में आया, बी पड़ोसी नहीं है ई का। भाई पहले वाला पड़ोसी नहीं है दूसरे वाले का, तो बी पड़ोसी नहीं है ई का, आपने लिख लिया, सिंपल है। बी परसेंटेज ई, बी पड़ोसी नहीं है ई का, लिखा तो है बी पड़ोसी नहीं है ई का, बस नाम बदल देने हैं वहां की जगह, ए और स्टार ई। ए स्टार ई का मतलब है ए पड़ोसी है ई का। भाई एक्स स्टार डब्ल्यू का मतलब है एक्स पड़ोसी है डब्ल्यू का, ए स्टार ई का मतलब है ए पड़ोसी है ई का। ई हैश का मतलब है कि ई कॉर्नर पे है। अब बना लोगे, जैसे ही आपको पता लगा कि भाई साहब ई कॉर्नर पे है और ई और ए पड़ोसी है, तो एक डायग्राम ऐसे बना लीजिए और एक डायग्राम ऐसे। आपको कोई नया डायग्राम नहीं बनाना, एक डायग्राम आपका बाहर चल रहा है और एक डायग्राम अंदर। ई कॉर्नर, ई का पड़ोसी है, एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड। आगे गए हम, कह रहे ई डॉलर एफ, डॉलर का मतलब है ई सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ, तो ई सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ अंदर वाले में भी यही आएगा, बाहर वाले में भी यही आएगा। कह रहे एफ एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब है एफ, एट द रेट सी का मतलब है एक मेंबर है एफ और सी के बीच में। देखो एफ एक मेंबर सी नहीं, एफ एक मेंबर सी, एफ एक मेंबर सी नहीं, एफ एक मेंबर सी। क्लियर है भाई। आगे गए हम, सी स्टार डी का मतलब है सी पड़ोसी है डी का। अब देखो बाहर वाले में सी डी का पड़ोसी ये हो गया और ई के पड़ोस में बी आ गया, जबकि मना कर रखा था, तो ये डायग्राम तो कैंसिल हो गया। अगर ई बी का पड़ोसी नहीं है तो बी यहां आ गया, और कह रहे सी और डी पड़ोसी है तो सी और डी यहां आ गया, ये डायग्राम सही हो गया। कोई भी नया डायग्राम नहीं बनाना, पढ़ना है लिखना है, पढ़ना है लिखना है, और कंटेंट की बीच बीच में तारीफ कर देनी है कि सर मेहनत तो आपने बहुत जबरदस्त की है पहले दिन ही। ये आपके लिए है कि वो कंटेंट जो 2022 में चाहिए, 2018 का कंटेंट नहीं, 2016 का कंटेंट नहीं, 2019 का कंटेंट नहीं, 2022 के लेटेस्ट कंटेंट डेली 10 पजल में कराने वाला हूं। आज 1-2 पजल कम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया लगा क्वेश्चन, ये बताओ, आगे बढ़े, बढ़िया लगा कि नहीं ये बताओ जल्दी से। जो बच्चे अभी अभी आए हैं, 2000 पजल है, पहले प्री लेवल की फिर मेंस लेवल की, 1500 प्री लेवल की पजल और 500 मेंस लेवल की पजल, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आ जाइए। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन उड़ाइए, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन उड़ाइए। एग्जाम में सबसे हल्की पजल यही आती है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन उड़ाइए। सर अब कोडेड पजल में मजा आती है, चलो बढ़िया है। आईबीपीएस वालों को कंटेंट दे रहे हैं सर। चलिए उड़ाइए जल्दी से। सबसे आसान एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा,
अच्छा, किसी ने कहा सर राइट कॉर्नर भी तो हो सकता है। हाँ, वो कोई भी कॉर्नर हो, बात तो सेम ही है ना। टॉप कॉर्नर भी हो सकता है भाई, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, राइट लेफ्ट तो सेम ही था ना। इस क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी, व्हाट्सएप स्टेटस ने पूछा है। वीडियो खत्म होने के बाद इस वीडियो के जस्ट नीचे किरण शर्मा प्लीज टेल कॉर्नर वही क्यों लिया। बेटा कोई भी कॉर्नर ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये बस कलेश है जीवन में। अरे भैया कोई भी कॉर्नर ले सकते हो तुम। आंसर आने शुरू हो गए हैं। 25 मेजॉरिटी। चलो आइए नेक्स्ट दोस्तों, देखिए पहले तो पिछले वाले क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि सर ट्रायंगल आपने बनाया था भाई, आपके पास 3 कॉर्नर है, नंबर तो है नहीं ना इन पे। जैसे मैंने ये वाला कॉर्नर लिखा क्योंकि मेरे पास में यही वाला कॉर्नर था ना, तुम्हारा मन कर रहा है वहां लिखने का, तुम वहां लिख लो। तो तुम्हारा ई के साथ जो पड़ोस वाले आते वो यहां आते ऐसे, ठीक है, सही है। और तुम्हारा मन कर रहा नहीं मैं तो दोनों में से नहीं लूंगा, मैं तो यहां लूंगा, तो तुम यहां ले सकते हो। तो तुम्हारे ई के पड़ोसी दोनों ऐसे आते, सही है। कहीं पर भी लो कॉर्नर पे लेना है, कॉर्नर से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। चलिए देखिए, कुछ मेंबर है नॉर्थ देख रहे हैं, एक्स किसी के एंड पर है। अब आप ये कहने लगो सर आपने ये एक्स इसी एंड पर क्यों लिखा, तो यहां फर्क पड़ेगा क्योंकि अगर ये एंड लिया तो लेफ्ट एंड खत्म हो गया, सब राइट में आएंगे, और अगर ये एंड लिया तो राइट एंड खत्म हो गया, सब लेफ्ट में आएंगे। तो यहां 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, वहां कहीं पर भी लो कोई फर्क नहीं, यहां एक जगह नहीं, यहां दोनों जगह लेना पड़ेगा। 2 मेंबर एक्स और जेड, तो 2 मेंबर इधर ही जाएंगे क्योंकि ये खुद ही एंड पर है, 2 मेंबर इधर ही जाएंगे क्योंकि ये खुद ही एंड पर है, ठीक है। जितने मेंबर क्यू के राइट में उतने क्यू के लेफ्ट में, साइड में लिख लिया, क्यू के राइट में और लेफ्ट में सेम है, मतलब क्यू बिल्कुल बीच में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। P थर्ड लेफ्ट ऑफ L, L फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो अब इधर वाले एंड पर तो होगा नहीं। P थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L, L फोर्थ फ्रॉम द एंड ऑफ द रो, इधर वाले पे नहीं होगा। P थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L, L फोर्थ फ्रॉम द एंड ऑफ द रो। दोनों डायग्राम बढ़िया से चल रहे हैं, कलर चेंज कर लेता हूं। कह रहे K एक एंड पर है, इस एंड पर P और X बैठा है, तो ये डायग्राम तो कैंसिल हो गया, सेकंड वाला चार्ट कैंसिल। यहां कॉर्नर पे ये बैठा हुआ है लेकिन वो कॉर्नर खाली है, के आ गया, सही है। के एक एंड पर बैठा है, 7 मेंबर है के और एन के बीच में, भाई ये पहला मेंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 एन आ गया। कह रहे ओ बिल्कुल बीच में है के और एन के, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 मेंबर इधर छोड़ दिए। ओ गलत लिखा है, एल फोर्थ लेफ्ट ऑफ के था, सॉरी भाई थोड़ा सा मिस्टेक है इधर, एल इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ के, वहां थोड़ा गड़बड़ लिखा है। एल इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ, फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड, तो एल इज 1 2 3 4 फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड, यहां के आ गया। के 7 मेंबर एन, तो के 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका एन आ गया। आपसे कह रहे कि बिल्कुल बीच में के और एन के बीच में ओ है, तो 1 2 3 यहां ओ आ जाएगा। जितने मेंबर इस तरफ छूटे हैं उतने ही इस तरफ छूटे हैं, 3 3 दोनों साइड छूट गए। 3 मेंबर एन और क्यू, एन 1 2 3 क्यू नहीं, 1 2 3 क्यू। राइट साइड जितने मेंबर होने चाहिए
उतने ही लेफ्ट साइड होनी चाहिए। राइट में गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट में 12 तो लेफ्ट में भी 12, 4 हो चुके हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इस तरफ 12 इस तरफ 24 और एक क्यू, तो टोटल आ गए 25। किस किस बच्चे ने एग्जैक्ट 25 ढूंढा था एक बार यस कर दीजिए। 25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 25 is the right answer of this question. Very well done. 5 क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ते हैं। आधा घंटा है, 2-4 मिनट ऊपर नीचे भी ले लेंगे, कोशिश करेंगे एटलीस्ट 8-9 क्वेश्चन तो खत्म हो ही जाए। चलिए आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, समय शुरू करेंगे आपका कहाँ गया, पोस्ट वाला चल रहा था, पोस्ट जिसको छोड़कर हम आगे आए थे कि तुम डर ना जाओ। पोस्ट वाले पर चलते हैं, ये लीजिए करिए सॉल्व। 8 पोस्ट हैं, सॉलिड क्वेश्चन है। पोस्ट वाला हर एक एग्जाम में आ रहा है आजकल, पोस्ट वाला हर एक एग्जाम में आ रहा है। ऊपर वाला ऑलवेज राइट, बिल्कुल सही। पोस्ट सर पहले अनसर्टेन बहुत टफ लगती थी। एग्जाम में सबसे आसान जो क्वेश्चन आएगा वो अनसर्टेन का आएगा दोस्तों। एग्जाम में सबसे आसान क्वेश्चन अनसर्टेन। अभी भी जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आपके लिए डेली क्लास कराई जाएगी, मंडे टू फ्राइडे नहीं, मंडे टू संडे। मैगजीन कब और कहां मिलेगी, पहले आप नीतीश ये तो सॉल्व कर लो। डेली 10 क्वेश्चन बच्चे, हाँ 1.5 घंटे की क्लास रहेगी डेली, 1.5 आवर। जो पढ़ सकता है वो पढ़ ले, जो नहीं पढ़ सकता वो पड़ोसियों को बता दे कि भाई मैं तो नहीं पढ़ पा रहा हूं, तुम पढ़ लो। सर अर्थमेटिक भी पढ़ा दो आप, अरे अर्थमेटिक पढ़ा है अरुण सर, वहां पढ़ लेना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है वाला। ये बहुत लोगों के सिर पर ही नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। जो लोग आज लेट आए हैं वो कल से टाइम पर आए। राहुल पंडित आप बैंकर से पे क्लास नहीं होगी भैया, कल सुबह पहुंच जाना पंडित जी, कल सुबह 11 बजे पहुंच जाना, वहीं होगी। तुम यहां से निकल ही लो, इस पे थोड़ी ना तुम्हें अच्छा लग रहा है। वहां बैंकर्स में भी लिख दूंगा ऊपर साइड में, बेवकूफ वाली हरकतें करनी है। संजय तुम पहले एक साइड से पजल बना लो, आपकी बार ब्लॉक कर दूंगा तुम्हें। कुछ लोगों की पंचायत ही नहीं खत्म होती, मूड खराब कर देते सारा। 1.5 घंटे पढ़ा रहा, मुक्का मार दूंगा, सच बता रहा हूं। पढ़ लो ढंग से। इसका पीडीएफ वीडियो खत्म होते ही कमेंट बॉक्स में मिलेगा। इसका वीडियो खत्म होते ही पीडीएफ इसके कमेंट बॉक्स में मिलेगा। बढ़िया था ये वाला क्वेश्चन, मजा आया कि नहीं? चलिए पड़ोसियों से भी लाइक करवा लियो। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये एक्चुअल में पहला ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा टफ है, एक स्टैंडर्ड है इस क्वेश्चन का। बाकी सब आज आसान थे, सबसे तगड़ा यही वाला क्वेश्चन है। पोस्ट दे रखी है अलग अलग, और एग्जाम में पोस्ट वाला आ ही रहा है। कह रहा है ये सबसे सीनियर है, फिर सीएफओ है, और चलता रहेगा ऐसे ही। तो पहले सीईओ सीक्वेंस से लिख दो, फिर सीएफओ,
फिर मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर कह रहा है एसओपीओ क्लर्क, एसओपीओ क्लर्क और पियोन। ठीक है भाई, 8 के 8 हो गए, ये सीक्वेंस हमने बना लिया, 8 के 8 हो गए, ये सीक्वेंस हमने बना लिया, गिवन था। अब ध्यान से सुने, इसमें अक्कड़ बक्कड़ से काम नहीं चलेगा, अक्कड़ बक्कड़ लगाओगे तो क्वेश्चन में टक्कर हो जाएगी, अक्कड़ बक्कड़ से टक्कर हो जाएगी। तो ध्यान से सुने, देखिए जितने मेंबर सीनियर है आर से उतने ही जूनियर है पी से, आर से इस तरफ जितने हैं उतने ही पी के इस तरफ हैं। ठीक है भैया, आर के इस तरफ पी के उस तरफ बराबर होने चाहिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया लगा सुनकर। केवल 4 पोस्ट है आर और एल के बीच में, तो साइड में लिख लिया आर 4 पोस्ट एल। ये पहले आएगा या बाद में भगवान को ही पता, हमें नहीं पता। सही है, छोड़ दिया, आगे गए हम, हमें कुछ नहीं मालूम, हम बस लिखते आ रहे हैं। कह रहे क्यू सीनियर है एल से, तो क्यू पहले आएगा एल से, भाई पहले आएगा ना, बाद में नहीं लिख रहा, पहले लिख रहा हूं, आगे आएगा। क्यू सीनियर है, पहले आएगा एल से। 2 पोस्ट है क्यू और ओ के बीच में, क्यू और ओ के बीच में 2 पोस्ट इधर उधर हो सकती है, हमें नहीं पता कौन पहले कौन बाद में। एन सीएफओ नहीं है, तो लिख लो भैया सीएफओ के सामने एन नहीं आएगा। लेकिन सीनियर है आर से, तो आर से पहले आएगा एन, भाई एल से पहले क्यू, आर से पहले एन। क्यू सीनियर है एम से, कह रहा क्यू पहले आएगा एम से। कह रहा के जूनियर है एम से, के बाद में आएगा एम से। थोड़ा इधर लिख लेता हूं, कलर चेंज करके, कलर चेंज करके लिख रहा हूं भैया। कह रहे भाई क्यू पहले आएगा एम से, एम बाद में, एम के बाद में आएगा के जूनियर है एम से। कहां लिखूं, क्यू पहले आएगा एम से, एम पहले आएगा के से। कह रहा के क्लर्क नहीं है, तो लिख लो भैया के क्लर्क नहीं है। आइए बनाते हैं, क्वेश्चन को उड़ाते हैं। ध्यान सुनना, क्या आर और एल दोनों पहले नंबर पर आ सकते हैं? जवाब है नहीं। सुनिएगा, क्या आर और एल यहां हो सकते हैं? जवाब है नहीं। क्यों? आर के पहले एन है, एल के पहले क्यू है, तो यहां ना आर आएगा ना एल आएगा, हटाओ। क्या आर यहां आ सकता है? सुनो, आर या एल यहां, चेक करते हैं। 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, आर और एल। ध्यान से देखना, आर या एल यहां लिखोगे, आर या एल यहां लिखोगे, फिर क्वेश्चन कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? जितने मेंबर आर के इधर उतने मेंबर पी के उधर। अगर आर सेकंड चेयर पर है तो पी भी सेकंड चेयर पर होना चाहिए, अगर आर सेकंड पर है तो पी भी सेकंड पर होना चाहिए। तो हटाता हूं कि आर और एल यहां भी नहीं आएंगे। क्या समझ में आया? देखो, मैं लल्लू पुल्लू क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, एक स्टैंडर्ड दे रहा हूं। ना आर और एल यहां, ओ ये क्या हो गया, ना आर और एल यहां, ना आर और एल यहां, तो आर और एल 1 2 3 4, एल और आर। आर कॉर्नर पर है तो पी भी कॉर्नर पर होगा, आर थर्ड नंबर पर है तो पी भी थर्ड नंबर पर होगा। सही है भाई? आगे आ जाइए। आर के पहले एन, तो आर के पहले एन, एन यहां होना नहीं है तो एन यहां। एल के पहले क्यू, क्यू यहां आ गया, एल के पहले क्यू, क्यू यहां। क्यू 2 मेंबर ओ, क्यू 2 मेंबर ओ। के पहले एम, के यहां आना नहीं है, के पहले एम। बचा हुआ नाम लिखो, क्वेश्चन खत्म हो गया। नीचे वाला डायग्राम पूरा बन गया, ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में क्या दिक्कत है? के पहले एम, एम के पहले क्यू, के यहां आएगा नहीं, के पहले एम, एम के पहले क्यू, क्यू 2 मेंबर ओ, नहीं आएगा। इस बार ऊपर वाला गलत हो गया, नीचे वाला डायग्राम सही हो गया। बताइए कौन बचा? क्लियर है भाई दोस्तों? क्लियर है? मजा आया कि नहीं ये बताओ? मजा आया कि नहीं? अच्छा, कुछ लोग भेज दिए गए हैं क्या प्रमोशन मारने? देखो, अपनी अपनी मेहनत से बुलाओ, कोई भेजो मत प्रमोशन करने के लिए, ठीक है भाई? और कोई अगर किसी के बारे में लिखे तो कुछ उल्टा सीधा मत लिखना यार।
कुछ लोग भेजे गए हैं अलग अलग नाम से। आप भी ऐसो को स्पैम कर दे, उनकी आईडी ब्लॉक करवा दें, स्पैम कर दे परमानेंट के लिए ब्लॉक। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ठीक है, ऐसे लोगों को बस, ऐसे लोगों को परमानेंट बैन कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आज का क्वेश्चन नंबर 7। यहां नाम बताइएगा जरा, कौन सा वाला नाम आएगा यहां पर, कौन सा वाला नाम आएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, आपकी तरह राज दुलारा क्वेश्चन है। आओ, ईयर वाला देखकर डरोगे तो नहीं? चलो पहले ये कर लो। 5 लोगों को मैनेज करना है, बस 5 लोगों को मैनेज करिए। 5 लोगों को मैनेज करना है। ये लो, उड़ाओ, जल्दी जल्दी उड़ाओ, स्वस्थ खाओ, तन मन जगाओ, फास्ट, ताबड़तोड़ बैटिंग। कौस्तुभ सर, आपकी पुरानी क्लासेस सब कुछ सीखा है, आज फर्स्ट टाइम लाइव क्लास अटेंड की है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, प्रैक्टिस भी, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया। मैं बिगिनर हूँ, इस बार घोट के पी जाऊँगा, जॉब लेनी है। चलो बहुत बढ़िया। जल्दी, ये हमारा 7th क्वेश्चन है। ESIC का नोटिफिकेशन तो बच्चे आ चुका है। हाँ बिल्कुल बेटा, हिंदी में भी पेपर आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, इसलिए तो हिंदी में भी लिख रखा है, इसलिए तो हिंदी में भी लिख रखा है दोस्त। डन डनाडन डन, नॉट डन, डन डनाडन डन, नॉट डन। इसका PDF बिल्कुल मिलेगा, वीडियो खत्म होते ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां मिलेगा। डन डना डन डन, चले भाई। चलो चलिए देखते हैं क्या करना था और आपने क्या किया। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। ये 5 रैंक दे रखी है, 5 लोग हैं, 5 कैंडिडेट, रैंक 2 एग्जाम है, IIT NIT, किन्हीं भी 2 की सेम रैंक नहीं है, याद रखना, सेम रैंक नहीं आनी है कि जो रैंक यहां पर है वही रैंक इधर भी आ गई, रैंक डिफरेंट होनी हर बार। तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक अलग अलग होनी है। सही है,
कह रहे किसी एक एग्जाम में, नहीं उससे पहले कह रहा है ई का रैंक हायर है ए से दोनों एग्जाम में। हायर का मतलब वैल्यू ऐसे तो नहीं कि ई का अगर 1 है तो ए का 2 होगा, या ई का 1 है तो ए का 3 4 5 होगा। ई की रैंक हायर है। रैंक हायर का मतलब होता है पढ़ाई में कि रैंक कम इस तरफ है, ई की रैंक हमेशा अच्छी है ए से। यहां लिख लेता हूं, ई दोनों में ही ई बेटर है ए से। सही बात है क्या? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है वाला कि रैंक में उल्टा हो जाता है, नंबर होते तो सही रहता पर रैंक में उल्टा हो जाएगा। ई की रैंक हायर का मतलब है ई अच्छे नंबर लाया है। क्या ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? मैंने कहा था हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ई की रैंक हायर है इसका मतलब है ई का रैंक, ई के नंबर ज्यादा आए होंगे ए से। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सही है वाला पॉइंट? हाँ, आपकी जिससे रैंक आती है वैसे ही, हाँ वही वाला। दोनों एग्जाम में, या दोनों एग्जाम में हो रही है बात, ठीक है। ए का रैंक 4 है और डी का फर्स्ट। किसी एक एग्जाम में, मैंने तो नाम लिखा भी नहीं है, किसी एक एग्जाम में ए का रैंक 4 है। अब मुझे नहीं पता कौन से एग्जाम की बात कर रहा हूं। डी का रैंक फर्स्ट है, सही है। बी का रैंक 5 है और पहला है किसी के एग्जाम में। अब देखो बी यहां तो पहला आएगा नहीं, तो यहां तो बी 5वां आएगा और दूसरे में बी पहला आ जाएगा, सही है। आपसे कह रहा है ई का रैंक तुरंत नीचे नहीं है डी से, बट डी से तुरंत ई नहीं आएगा तो ई यहां आ जाएगा और सी यहां। ये चार्ट कंप्लीट, सही है। कह रहे ए एंड डी रैंक नॉट लीस्ट इन एनी एग्जाम। ए और डी किसी भी एग्जाम में लीस्ट नहीं है, इसमें तो वैसे भी नहीं है। कह रहा है ए और डी यहां नहीं आएंगे, नहीं आने हैं। क्लियर है वाला पॉइंट? आपसे कह रहा है आईआईटी के एग्जाम में ए की रैंक कम है सी से, तो ए की रैंक कम हो गई सी से, तो ये आईआईटी वाला हो गया, तो ये एनआईटी हो गया। किन्हीं भी दो की रैंक सेम नहीं आनी। अब सुनो, ए यहां आना नहीं, डी यहां आना नहीं। ए से बड़ा है ई, तो ई इस जगह आएगा नहीं, ई इस जगह आएगा नहीं, तो ई इसी जगह आएगा। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? देखो सेम नंबर वाला सेम रैंक नहीं लाएगा, तो ई यहां आएगा नहीं। ई से ई बड़ा है ए से, तो ए वहां मना है, तो ई यहां भी नहीं आएगा। जब ई यहां नहीं तो ई यहां आएगा। ई बड़ा है ए से, कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन उससे पहले डी के तुरंत बाद ई नहीं आना है। मतलब ई के, क्या बोल रहा था, ई का रैंक जस्ट लोअर डी इन एनी एग्जाम। किसी भी एग्जाम में ई डी के तुरंत लोअर नहीं है, वैसे भी आ चुका है। तो ए के सामने ए नहीं तो ए यहां लिख दो, डी यहां नहीं तो डी यहां लिख दो, बचा हुआ बी ए डी ई सी, सी यहां लिख दो। नमस्ते करो, आगे बढ़ो। ये बताओ कैसा लगा क्वेश्चन? दिखने में छोटे से क्वेश्चन है लेकिन घाव करेंगे गंभीर। गंभीर करने का मतलब है कि आपको सिखाएं, ऐसे क्वेश्चन बनाएं तो बात है। तो सॉलिड कंटेंट, ये गारंटी है हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगा जबरदस्त। अब रिया मंडल कह रही हैं सर पोस्ट वाले में ये वाला गलत है क्या? NQRK OPML, NQRK OPML, भैया बताओ जरा इनको क्या है? कुछ लोगों के चक्कर में हमें पढ़ना पड़ता है दोबारा से। अब इनका ये खुद पढ़ सकती थी लेकिन इनको मजा आ रहा है पूरी क्लास का टाइम खराब करने में। भैया इनकी हेल्प कर दो, इन्होंने क्या गलती करी है इनको बता दो प्लीज। अब क्या करें, ये मान ही नहीं रही है, लिखे जा रही है। लो भैया लिख के इसको बता दो कि क्या गड़बड़ की है इन्होंने। फिर से लिखो बेटा, लिख देते हैं क्या गड़बड़ है। क्या है भैया बताना इनका जरा, हमारी मजबूरी, हमें बताना पड़ेगा। तुम दोबारा मत देख लेना। NQRKO MPML, यहां साइड में कहां लिखूं? NQRKO PML। भैया बताओ क्या गड़बड़ है? पहला ही पॉइंट तुम्हारा गड़बड़ है कि L से अच्छी पोस्ट है Q की। हाँ नहीं वो तो सही है। R से बड़ा है N, ये भी ठीक है। R 4 मेंबर, L ये भी ठीक है। Q 2 मेंबर हो, ये भी ठीक है। Q के बाद में देखो ये गलत है, ये पड़ोसी बनाएगा। Q के बाद में M, M के बाद में K, तुमने K पहले बना दिया, ये गलत है। आया समझ? Q के बाद में M, M के बाद में K, तुमने उल्टा कर दिया और कह रही हो कि ढूंढ के बताओ क्या गलत किया है। तुम ही ढूंढ लो, हमारा टाइम खराब कर रही हो। भैया जो ऐसे बच्चे हैं पढ़ लो ध्यान से, क्यों हमारा टाइम खराब कर रहे हो यार?
उड़ाइए, गलत बात है आपकी। बफरिंग, हेलो हेलो हेलो, बफर हो गया क्या? हेलो हेलो हेलो, अब सही है? अब सही है क्या? नजर लग गई थी क्या? अब सही है दोस्तों? क्या हुआ था? बफर हुआ था कब? आप ठीक है ना? चलो हो गया होगा 1-2 सेकंड के लिए। चलो उड़ाओ 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 उड़ाओ, फ्लैट फ्लोर उड़ाओ उड़ाओ जल्दी से। फास्ट। हाँ, मेरा कोर्स अनअकैडमी पर है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए AVP कोड का यूज कर सकते हैं आप। मेरा नाम है पुनीत, PUNEET, पुनीत सर, देखो नीचे लिखा हुआ है लास्ट में। मैं इसका जवाब देता हूं, विकास नहीं, विकास नहीं, किसी और में। ज्योति। देखने वालों से ज्यादा लाइक ज्योति इस समय इसलिए है क्योंकि कुछ लोग ये समझ गए होंगे कि अभी तो मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं बाद में पढ़ लूंगा, या कुछ बेचारी घर पे हाउस वाइफ होंगे, उनके बच्चे बच्चे रो रहे होंगे, वो बेचारे चले गए होंगे, या कोई बच्चे सुबह से थके हुए होंगे, वो चले गए होंगे, वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलो। हाँ बिल्कुल सनी, खाना खाकर आता हूं, मम्मी बुला रही है। PDF आकाश वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद, मैंने भी खाना नहीं खाया वैसे। वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद कमेंट बॉक्स मिल जाएगी। शुभम टेलीग्राम यूट्यूब पर नाम डाल दो पुनीत सर टेलीग्राम चैनल, आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने भी नहीं किया अभी तक। फास्ट। सर मैं अपने बेबी के साथ क्लास कर रही हूं, देखो कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। डेली मेहनत करो तब फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। चलो चले दोस्तों, आज कम से कम 10 लोगों को ब्लॉक किया है मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए क्या क्वेश्चन था और क्या करने के लिए आपसे बोला गया था, इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे हैंग हो गया? सही। 8 पर्सन है, ध्यान से देखिएगा, 8 मेंबर है, 2 फ्लैट दे रखे हैं, 4 फ्लोर है। सबसे नीचे का 1, सबसे ऊपर का 4, सबसे नीचे का फ्लोर नंबर 1, सबसे ऊपर का 4। हर फ्लोर में 2 टाइप के फ्लैट है, फ्लैट 1 और फ्लैट 2 आपको बोला गया है। कह रहा फ्लैट 2 ईस्ट में है 1 के, फ्लैट 2 ईस्ट में है 1 के, फ्लैट 2 ईस्ट में है 1 के। ठीक है, 4 3 2 1। हमेशा 2 डायग्राम बना के रखो कि दोबारा करना ही ना पड़े कोई काम। ये देखिए, दिखाना किसको है, कोई कॉपी चेक थोड़ी ना हो रही है। फ्लैट 2 इज ईस्ट ऑफ 1, फ्लैट 2 इज ईस्ट ऑफ 1। आगे आपको क्या कह रहा है? पर्सन जिनके नाम कॉन्सिक्यूटिव हैं वो सेम फ्लोर पे नहीं है। आप सुनो, फ्लोर होता है ऐसे, ये फ्लोर है, फ्लोर, ये है फ्लैट। तो कॉन्सिक्यूटिव वाले फ्लोर पर नहीं है, फ्लोर पर, याद रखिएगा, सेम फ्लोर पे नहीं है। ऐसे
आपके लिए लिख रहा हूं कॉन्जिक्यूटिव सेम फ्लोर पर नहीं है। आगे गए हम, P और R सेम फ्लैट में है, 2 फ्लोर के गैप में, तो P कहीं पर होगा, 2 फ्लोर का गैप होगा R। ये ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन सेम में ही होगा, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन सेम डिब्बे में ही होंगे। ये पॉइंट क्लियर है? P 2 फ्लोर R या R 2 फ्लोर P, R और P इंटरचेंज हो सकते हैं लेकिन होंगे एक ही जगह पर। आगे क्या कह रहा है? ओ जस्ट अबव द फ्लैट ऑफ Q, याद रखिएगा फ्लैट के ऊपर फ्लैट, ओ जस्ट अबव द फ्लैट ऑफ Q, तो तुरंत ऊपर है और कहीं नहीं होगा। अगर लिखा होता ओ जस्ट अबव द फ्लोर ऑफ Q तो कहीं पर भी हो सकता था, फ्लोर होता तो कहीं पर भी, फ्लैट के ऊपर फ्लैट है तो सेम में ही होगा। ये पॉइंट नोट करने वाला है, हम रिपीटिंग माय वर्ड्स। अगर फ्लोर होता तो कहीं पर भी हो सकता था, फ्लैट है तो तुरंत ऊपर होगा, यहीं फ्लैट के ऊपर फ्लैट। याद रखिएगा पॉइंट मैंने बता दिया 2 बार। कह रहे T 2 फ्लोर ऊपर है S के लेकिन डिफरेंट फ्लैट में, साइड में लिखा मैंने T 2 फ्लोर ऊपर है S के लेकिन डिफरेंट फ्लैट में। अब कोई मुझसे ये मत कहना आपने S को इधर क्यों लिखा, T को इधर। ये मेरा साइकोलॉजी है कि अगर S इधर होगा तो T इस तरफ हो जाएगा, S इस तरफ तो T इस तरफ, ठीक है। T 2 फ्लोर अबव S इन डिफरेंट फ्लैट, डिफरेंट हो गया अलग अलग। U 2 फ्लोर नीचे है N के डिफरेंट फ्लैट। अब देखो U 2 फ्लोर नीचे है N के डिफरेंट फ्लैट। अब मैंने फिर ऐसे ही किया, हो सकता है U इधर हो N इधर हो, हमें क्या मतलब। वो पर्सन जिनके नाम की प्लेस वैल्यू प्राइम नंबर है। अब कोई कहेगा प्राइम नंबर कौन सा है, तो मेरे को नहीं मालूम भैया, अपने आप देख लेना, तुम्हें पता होनी चाहिए प्लेस वैल्यू। वो लेटर जिनके नाम की वैल्यू प्लेस वैल्यू प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर फ्लैट में है। प्राइम नंबर फ्लैट में, फ्लोर में नहीं, प्राइम नंबर का फ्लैट। कलर, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। इस वाले फ्लैट में कौन कौन आएगा? एक तो S आएगा क्योंकि प्राइम नंबर वैल्यू है, एक Q आएगा क्योंकि प्राइम नंबर वैल्यू है, अगर S और Q आएगा तो O भी आएगा। तो ये तीनों तो इधर ही होंगे, S Q और O। अब ध्यान से देखो, S 2 फ्लोर नीचे है T से, तो S 2 फ्लोर नीचे है T से, या फिर S 2 फ्लोर नीचे है T से, दोनों आ गया। सही है भाई। आपसे कह रहे क्या कह रहा था, Q के जस्ट ऊपर O, देखो Q के जस्ट ऊपर O, क्योंकि Q और O भी यही है। अब खुद बताओ क्या ये वाला बना पाओगे? P और R के बीच में 2 फ्लोर है, डायग्राम कट, हटाओ, P और R नहीं आ पाएगा। तो O जस्ट अबव Q, O जस्ट अबव Q। अब O जस्ट अबव Q बनाओगे, P और R, P और R, देखो P और R तो यही बनाओगे ना, P और R 2 फ्लोर P और R, क्योंकि P और R तो सेम में ही थे। आपसे कह रहे U सेकंड बिलो N, तो U सेकंड बिलो N, O जस्ट अबव Q। डायग्राम तैयार है, लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना, कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर वाले कॉन्जिक्यूटिव में नहीं है, तो S के पड़ोस में R नहीं हो सकता, तो S के पड़ोस में होगा P। अगर यहां P तो यहां होगा R। बन गया यार। कितने बच्चों ने सेम बनाया है? एक एक क्वेश्चन चुन चुन के रखा गया है, बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है, क्लर्क लेवल का डिजाइन किया गया। फर्स्ट डे में ही आपको क्वालिटी दिखाने का काम किया गया है। पुराने क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होंगे, जबरदस्त तरीके से कंटेंट होगा। मुझे ये बताइए आपको कैसा लगा, क्योंकि अब अरुण सर की क्लास है और हमारे कितने क्वेश्चन हो गए एक बार कमेंट करके बताओ। अब आपको क्या कर रहा हूं, 2 क्वेश्चन कल करेंगे, आज 8 ही रखते हैं, आज 8 ही रखते हैं, 2 क्वेश्चन ये कल करेंगे। सही है, डेली 10-10 क्वेश्चन करा करेंगे। आज वाले दोनों अभी रखते हैं, साइड में रखते हैं, वो अपने पास ही रखता हूं मैं। आज 8 क्वेश्चन हुए क्योंकि आज पहला दिन था। मुझे बताइएगा कैसी लगी आज की क्लास। मेरे ख्याल से 8 क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चन रह गए, उन्हें होमवर्क नहीं दे रहा, वो 2 दूंगा नहीं। आपको क्या करना है सुन लीजिए, वीडियो खत्म होने के बाद इतना मैं इंतजार करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने दिल का हाल बयां करेंगे। कमेंट बॉक्स में वहां ही पर मैं पीडीएफ दूंगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आया। देखो बहुत मेहनत करी है दोस्तों आपके लिए, और एक दिन की मेहनत नहीं है, डेली ही मैं आपके लिए मेहनत करने वाला हूं। पूरी हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे इस इंडस्ट्री में। अगर आपने चाहा तो आप भी इतिहास बदल देंगे। अभी तक सिलेक्शन के लिए आप दर दर भटक रहे थे, अब भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूं आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। उन लोगों का भी शुक्रिया जो बिल्कुल नए थे और पेशेंस से नए क्वेश्चंस को सीखने की कोशिश कर रहे थे।
जब अच्छी चीजें होंगी तो शुरुआत में समय लगेगा ही लगेगा, नो डाउट। फिर भी मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं जिसमें हर चीज की मीनिंग क्लियर हो और आप अच्छा परफॉर्म कर पाए आगे आने वाले दिनों में। मुझे 10 दिन दीजिए, 10 दिन बाद आप खुद ही बोलेंगे हाँ सर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अरुण सर की क्लास में जाइएगा। कल 8 बजे यही क्लास होगी मेरी और सुबह 11 बजे बैंकर्स पेपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी नहीं किया है तो। मैं आपके कमेंट को इंतजार करूंगा, कमेंट का खत्म होने के बाद, वीडियो खत्म होने के बाद अपना कमेंट जरूर भेजें। मैं अभी 2-3 मिनट में पीडीएफ लगा दूंगा। बाय बाय।